एहसान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो लेटेस्ट दो कार्रवाइयां हुई हैं खवारिज के खिलाफ, काफी अर्से बाद लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान उन्हें पहुंचा। ये इलाका कौन सा था और क्या तफसीलात है आपके पास इन वाकयात की? ये बिल्कुल ये हसन खेल का इलाका है। स्पिनवाम वहाँ पे तहसील है और ये मिरली के साथ यानी जो सब डिवीज़न है उन्हीं का इलाका है और खोस के साथ इनका बॉर्डर शेयर हो रहा है। तो वहाँ से ये जो मकामी ज़रा है या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो उनसे जब बात हुई तो वो कह रहे थे कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी और बड़ी तादाद में हो रही थी और कार्रवाई की गई जिसमें ये सारे जो है वो मारे गए। और ये जो नंबर सामने आ रहा है तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा नंबर है और पिछले कई सालों से, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि जो बड़े मिलिट्री ऑपरेशन हुए ज़रबे अज़ब हो, राय निजात हो, राय रास्त हो, तो उसमें भी इस तरह की फिगर यानी जो कंफर्म फिगर आ रही है, इस तरह की फिगर कभी सामने नहीं आई जो इस दफ़ा सामने आई है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी आप अचीवमेंट कह लें या सक्सेस कह लें जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, जो पाकिस्तानी तालिबान हैं उनके जो है मकामी दड़े उनके खिलाफ। अच्छा, ऐसा नहीं, टीटीपी के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये जो ग्रुप खवारिज का जिनको बड़ा जानी नुकसान पहुंचा, कौन से ग्रुप्स थे? ये भी खबर है कि उनमें अफगान खवारिज भी शामिल थे। जो मेरी इतलात हैं तो उसमें यानी कुछ जो क्रेडिबल ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मिक्स एक तश्कील थी जिसको फाइटिंग यूनिट्स कहते हैं। तो उसमें यानी टीटीपी के लोग भी थे, उसमें हाफिज गुल बहादुर के और उसमें अफगान जो थे शहरी या तालिबान के जो फुट सोल्जर वो भी उसमें शामिल थे। कुछ ज़रे ये तस्दीक कर रहे हैं, कुछ ज़रे ये भी कह रहे हैं कि ये जो अब रिसेंटली एक नई तंजीम बनी है, बल्कि नई एक अलाइंस जो बनी है इत्तेहादुल मुजाहिदीन के नाम से, जिसमें लश्कर इस्लाम है, जिसमें हाफिज गुल बहादुर है, तो ये जो है तो इनके लोग थे और ये तश्कील आ रही थी और इनको टारगेट किया गया है। तो मिक्स किस्म के हैं और पाकिस्तानी तालिबान, अफगान शहरी जो हैं वो उसमें थे और ये तालिबान ज़राए ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि वो इनमें थे और ये तश्कील जारी थी जिनको टारगेट किया है। एक स्टेटेड पोजीशन पाकिस्तान की रही है गुज़श्ता कई माह से कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, वापस चले जाते हैं, वहाँ इनके सेफ हेवन्स हैं। तो ये जो दो वाकयात सिर्फ हैं, क्या ये सारी चीज़ें पाकिस्तान का मौक़िफ़ प्रूफ नहीं कर देती कि वो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है? हाँ, अफगान सरजमीन या वहाँ पे जो खासकर टीटीपी की जो लीडरशिप है उनकी वहाँ पे प्रेजेंस, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो काफ़ी ऑब्वियस है। और माजी में भी हमने देखा कि जब मुज़ाकराती सिलसिला हो रहा था वहाँ पाकिस्तानी तालिबान के साथ, तो सीनियर ऑफिशियल अफगानिस्तान में इन लोगों से मिलते थे जो टीटीपी की जो क़ियादत है। और अफगान तालिबान तो यानी कंसिस्टेंटली इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के शवाहिद हैं कि उसको डिनाई नहीं कर सकता जो आज़ाद ज़राए हैं। और दूसरी तरफ यानी कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से कि अफगान तालिबान को किसी तरीके से कन्वेंस किया जा सके कि यानी अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अभी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो अफगान तालिबान पाकिस्तान जो हुकाम है उनके बीच में कि अफगान सरजमीन पे आप इन लोगों को टारगेट ना करें, फिर लोकली हमारे ऊपर भी प्रेशर आता है। और पाकिस्तान ऑलरेडी माजी में कुछ यानी क्रॉस बॉर्डर कार्रवाइयाँ की भी हैं, तो जैसे ये लोग यानी इंटर होते हैं पाकिस्तानी सॉइल में, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो वहाँ पर आप इनको बेशक आप टारगेट करें। और हो सकता है कि ये सिर्फ ये ना हो कि यानी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इस तरह की कोई अरेंजमेंट्स हो, तो हो सकता है इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत तवातर के साथ जो टीटीपी या पाकिस्तानी तालिबान की जो तश्कीलें हैं उनको टारगेट किया जाता है और सक्सेसफुली टारगेट किया जाता है। और खासकर जो बॉर्डर का इलाका है वजीरिस्तान, चाहे साउथ हो नॉर्थ हो, तो वो जैसे पाकिस्तानी जमीन में दाखिल होते हैं तो वहां पर उनको टारगेट किया जाता है। तो ये बिल्कुल यानी मुझे नहीं लग रहा कि बस ये रैंडमली इन लोगों का पता चल जाता है या इनके मूवमेंट का पता चल जाता है, तो कोई ना कोई यानी ग्राउंड पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग का वो मैकेनिज्म हो दोनों जो है मुमालिक उनके बीच में। और इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है पाकिस्तान और इंडिया को लेकर, आज पाकिस्तानी हुकाम की स्टेटमेंट्स अगर देखें तो ये जो दो वाक़यात हैं वो इंडिया से इसको जोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान कह चुका है कि वो सरजमीन अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, चाहे बलूचिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन है, चाहे केपी से, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ बिल्कुल, वो यानी सबसे जो आप इंटरेस्टिंग बात कह लें या पाकिस्तान के लिए एक कंसर्निंग बात कि सिर्फ ये नहीं कि जो पाकिस्तानी तालिबान के दड़े हैं, पाकिस्तान उनका इल्ज़ाम लग रहा है अफगान तालिबान पे कि वो उनको होस्ट कर रहे हैं, बल्कि जो बलोच आर्म सेपरेटिस्ट हैं जो कि ना आइडियोलॉजिकली एफिलिएटेड है अफगान तालिबान के साथ, ना उनके साथ यानी इथनिकली अगर आप देख लें तो वो नॉन पश्तून है, ना उस तरह की कोई एफिलिएशन है, लेकिन फिर भी उनका होस्ट करना पाकिस्तान के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत के लिए भी और
रियासत के लिए भी। और जो बलूचिस्तान में जो मामला चल रहे हैं तो उसके हवाले से यानी पाकिस्तानी जो ऑफिशियल है वो बहुत यानी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि इंडिया उनको बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। तो ये जो है एक ट्रायंगल जो बन रहा है। तो मेरे ख्याल में कि इसमें यानी चीजें हैं जो ग्राउंड पे भी अपीयर हो रही हैं, और इसमें यानी जो प्रोसेस अब स्टार्ट हुआ है, सादिक खान साहब जिस तरीके से उनको लीड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसको भी एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ काइनेटिक जो है मामला उसके जरिए आप इस इशू को हल नहीं करा सकते। ये दो रियासतों के बीच में मसला है, तो इसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है उनको भी मौका मिलना चाहिए। अगर अब वहाँ तालिबान किसी मद में आपको असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो उसको वेलकम करना चाहिए। तो ये यानी पाकिस्तान जो है डिफरेंट फ्रंट्स पे कोशिश करे कि अफगान तालिबान पे इंगेज करें और मसले का किसी न किसी तरीके से हल निकाल